भारतीय सेना के बीच में असली अंतर क्या है? तो मुझे यह एक अच्छा अंतर मिला, मैं आपको उसके आपके साथ साझा कर रहा हूं। जो रेगुलर सैनिक होता है, उसकी मंथली सैलरी 25,000 रुपए शुरुआती होती है, वहीं अग्निवीर की 30,000 रुपए होती है। लेकिन असल में होता क्या है कि यहां पर सैलरी के साथ साथ अलाउंसेस मिलते हैं भारतीय सेना के जवान को, और सैलरी असल मायने में कुछ ही समय के भीतर भीतर साल भर के अंदर कहते हैं कि 40-50 हजार रुपए भारतीय सेना का जवान इजीली डिडक्ट करने लग जाता है। लेकिन अग्निवीर की सैलरी फिक्स की जा रही है, और फिक्स सैलरी में उसके हाथ में जो सैलरी आएगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। दूसरा, जो रेगुलर सैनिक होता है उसकी पोस्ट 19 साल तक के लिए सरकार के रूप में होती है, लेकिन यहां पर अग्निवीर 4 साल तक के लिए ही सरकार में रहेगा। रेगुलर सैनिक को 11 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, अग्निवीर को 6 महीने की ही ट्रेनिंग दी जाएगी। यहां पर रेगुलर सैनिक को आजीवन पेंशन मिलती है, लेकिन अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी। यह सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अंदर रेगुलर सैनिक की जगह अग्निवीर की स्थापना करी, क्योंकि असल में सरकार का मानना है कि 80% जो रक्षा बजट है वो पेंशन और अलाउंसेस में खर्च होता है। इंश्योरेंस की अगर बात की जाए तो रेगुलर सैनिक का इंश्योरेंस 20 लाख रुपए का है, अग्निवीर का 48 लाख रुपए का है। शहीद होने पर मिलने वाला जो पैसा है वो कुछ इस प्रकार से दोनों के बीच में है, जहां रेगुलर सैनिक 25 से 45 लाख के बीच में, वहीं दूसरी तरफ 44 लाख रुपए अग्निवीर को दिए जाने की बात है। छुट्टियों की बात की जाए तो अग्निवीर को कोई भी छुट्टियां स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई हैं, वहीं रेगुलर सैनिक को साल में 90 दिनों की छुट्टियां हैं। आर्मी कैंटीन रेगुलर सैनिक को आजीवन मिलती है, लेकिन अग्निवीर को केवल जब तक नौकरी रहेगी तब तक मिलेगी। आर्मी स्कूल में भी रेगुलर सैनिक को बच्चों के लिए कोटा दिया जाता है, लेकिन अग्निवीर के लिए कोई भी स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं आई है। मेडिकल सुविधाओं की बात की जाए तो यहां पर अग्निवीर को जब तक वो 4 साल की नौकरी में है तब तक के लिए मिलेगी, लेकिन यहां पर आजीवन सैनिकों को यहां पर सेवाएं मिलती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रेगुलर सैनिक वर्सेस अग्निवीर में जो अंतर है, यही सबसे बड़े विरोध का कारण है। यही कारण है कि अभी तक अग्निपथ प्रोटेस्ट में 340 ट्रेनें प्रभावित हो चुकी हैं।